नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो बीकानेर में रामस्वरूप मुंड। चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइबर, और वीडियो थाने किस के कुछ लगे तो वो लास्ट में जार थे मैंने कमेंट में ज़रूर बताया। क्योंकि एक कोरोना महामारी ही भी बाद अब डेंगू को मैं पीबी में मैं खुद 3 दिन मौका स्थिति देख रहे हो, बहुत बुरा हालात है। तो बी चीज़ के मैं डेंगू के वजह हुआ है के कुछ डेंगू की रिपोर्ट है कि यहाँ डेंगू को अपन पतो चाल सके, और डेंगू को मैं कितना कितना प्रभाव है कि वापस आदमी ठीक हो सके। क्योंकि पहले भगवान ने खुदा ने खास था अपन हुए भी नहीं डेंगू, क्योंकि डेंगू को मैं सब ज़्यादा तो प्लेटा डाउन करे हाथों हाथ। और बाकी जो डेंगू के वजह हुए आ सारी चीज़ें अपन है जगह रणजीतपुर गए AN डॉक्टर मधु श्रीवास्तव है अपन। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंगीलो बीकानेर में, जो आपने हमें जो डेंगू के बारे में जानकारी देने के लिए उपलब्ध करवाई। आपका भी बहुत बहुत। ये जो डेंगू है कोरोना के बाद अपने मान चले तो तीसरी लहरी मान लो डेंगू है, क्योंकि PBM में बहुत बुरे हालात हो रखे हैं। आयो दिन अपने तस्वीरें देखते हैं। बाकी दीपावली मेरी जो थी वो खुद की PBM में ही रही थी। PBM में दिवाली हो गई इस बार आपकी तो। हाँ, तो ये डेंगू की खासियत क्या है, किस प्रकार, पहले तो ये हो गया कि डेंगू होता कैसे है? डेंगू सबसे बड़ी तो जिसका रीज़न ये है वो है अपनी लापरवाही होना। अगर लापरवाही नहीं रखो, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो डेंगू नहीं हो सकता। क्योंकि जो डेंगू है वो मच्छर के द्वारा होता है, एक मादा मच्छर है उसके द्वारा होता है। और वो सबसे बड़ी उसकी जो खासियत है वो ये है कि वो साफ़ पानी में ही अंडे देती है। और वो साफ़ पानी खुला कौन छोड़ते हैं? आप और हम। यानी जो गंदगी में मच्छर पैदा होता है वो साफ में होता है। हाँ, जो ये मच्छर होते हैं मलेरिया के और जो डेंगू के वो साफ़ पानी में, यानी जो आप और हम पीते हैं उस पानी में। ये जो खेड़ी होती हैं जिनमें गाय पशु पानी पीते हैं, साफ स्वच्छ पानी में होते हैं। तो जाहिर सी बात है गंदगी में तो वो होने सर है। साफ पानी खुला आप और हम छोड़ रहे हैं। तो जहाँ भी साफ पानी खुला मिलेगा वहाँ पर डेंगू और मलेरिया के मच्छर होंगे और आप हमेशा शिकार होते रहेंगे। इसकी जो डेंगू की खासियत है, एक तो मेरे को पता है कि वो क्या करता है, डेंगू हाथों हाथ प्लेटें हैं वो एकदम डाउन कर देता है। और क्या क्या खासियत है इसकी, अगर आम इंसान को हो जाता है तो कैसे पहचान होती है? इसके 5-6 लक्षण होते हैं। बहुत तेज़ सिर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द हो सकता है, चेहरे पे या हाथ पर कहीं पे चकत्ते टाइप के हो सकते हैं, पेट में दर्द, उल्टी, ये ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आँख के पीछे साइड में दर्द होना, तो इन पे जोड़ों में ऐसा दर्द होता है जैसे मेरी हड्डी टूट गई हो या किसी ने डंडे से कहते हैं सोट मार दी हो। क्या यानी ज़्यादा अगर मान चले तो अपने खुजली तरह की एक तरह की। हाँ, ये भी होता है। और उसमें लाल चकत्ते लगेगा, मतलब जैसे कोई रिएक्शन सा हो गया हो। तो इस तरह से अगर अपने को कोई भी निशान या सिर के आँख के पीछे दर्द महसूस होता है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो समझ लो कि आपको डेंगू का लक्षण है। और बिल्कुल भी अपने मतलब कोताही ना बरतें, जितना पॉसिबल हो जल्दी जल्दी जांच करवा लें। नहीं, इसकी अगर अपने बात करें तो PBM के मैया के इतनी ख़राब हालात है कि एक एक बेड पर 2-2 3-3 व्यक्तियों को लेटाया जाता है। मतलब कोरोना से भी भयंकर हालात हो रखे PBM में। टाइम पर है, मरीज़ को इलाज नहीं मिल पाता है। जांच अगर सुबह को देते हैं तो शाम को आती है। अगर इससे पहले जी अगर आम इंसान संभल जाए तो कैसा लगेगा? तो यही तो मैं कह रही हूँ कि डेंगू मलेरिया आप और हम ही तो कर रहे हैं। अब वहाँ पर अगर अपन कहते हैं कि टाइम पे इलाज नहीं होता, ये जांचें नहीं होती, तो इसमें कर्मचारियों की गलती नहीं है। क्योंकि कर्मचारी से ज़्यादा मतलब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा तो पेशेंट हैं। जितने बेड उससे ज़्यादा मरीज़ हैं, तो वो बेचारे कहाँ सुलाएं। क्योंकि सरकार ये चाहती सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा देने को सोचते हैं, पर प्रॉब्लम यही आती है कि जितनी जगह है अपने पास उससे ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। और अब आप कह रहे हो कि कैसा हो जो अपने बीमार ना हो, तो मैं यही कह रही हूँ कि जिसके घर में कूलर तो वैसे यूज़ नहीं कर रहे, पर कई जगह अभी तक कूलर में पानी पड़ा है, उस कूलर को साफ़ करके रख दो। कई पशु पक्षी पानी रखते हैं अपने, साफ़ पानी भाई वो चिड़िया पी ले, कौवा पी लेगा, वो तो पी लेगा, पर अपन ने उसको साफ़ नहीं किया। हर 7वें दिन जितने भी पशु पक्षी के लिए पानी रखे हैं, कहीं कटोरा है, बर्तन है, कूलर है, फ्रिज है, इनको हर 7वें दिन संभालना चाहिए। आपने कभी देखा फ्रिज में मच्छर होते हुए? मैंने देखे हैं। मैंने नहीं देखा। मैं तो देखो एक बात बताता हूँ आपको, PBM में पहली बार गया था और पहली बार दीपावली PBM में मनाई थी। मतलब पहली बार ही गया यार दीपावली वहाँ मनाई, क्योंकि मेरे को PBM के कुछ पता ही नहीं था। दवाई कहाँ से लेनी है, क्या कुछ लेना है, कभी काम ही नहीं पड़ा। काम ही नहीं पड़ा, पहला काम पड़ा और पहला ही दीपावली वहाँ पर भी मनाई। त्योहार मतलब हिंदुओं का इतना बड़ा त्योहार और आपको PBM मनाना पड़ा। यानी कि अब आपने देखा स्थिति कितनी नाजुक है। तो ये सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही का नतीजा है कि जिस तरह से वो महामारी चली है अपने स्वाइन ये कोरोना की, उससे पहले स्वाइन फ्लू भी बहुत ज़्यादा चला था, उसी तरह से डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस जो अपने डेंगू का मच्छर है इसका क्या नाम है? इसकी सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देती हूँ। ये मादा होता है, मच्छर होती है, और इसको अपनी एक अलग से पहचान सकते हैं।
इसमें धारी जैसी निशान बने होते हैं, मैं आपको एक पिक भेज दूंगी, आप उसमें पिक में देखना एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो जो ये मच्छर होता है उसको जहाँ भी अपने हाथ बैठा आप देख लो, उसमें अगर धारी है सफ़ेद रंग की तो आप समझ लो कि ये डेंगू का मच्छर है, इसने काट लिया तो आपको डेंगू तो 100% ही हो गया है। यानी जैसे वो भंवरे टाइटिए होते हैं उनकी पहचान होती है, उसकी इसी तरह इसकी अलग से पहचान। इसकी अलग से बिल्कुल, और मच्छर तो एक जैसे दिखते हैं लेकिन डेंगू की बिल्कुल अलग पहचान है। मैं आपको एक पिक दिखा दूंगी, मेरे इसमें है फ़ोन में, तो उसमें सफ़ेद धारियाँ सी बनी होती हैं। वो धारी वाला मच्छर है आपके हाथ में के काट रहा है, आपको ऐसे बैठा भी कहीं दिखेगा तो क्लियर उसकी धारी दिखेगी आपको अलग, वो डेंगू का मच्छर एक अलग से पहचान में आ जाता है अपने को। तो सीधी सी बात है कि डेंगू मच्छर आपको देखने में समझ आ जाएगा। और अगर आप साफ पानी को ढक के रखेंगे, जो पीने का पानी है, टंकी है, कुंडियाँ हैं, मैं देखती हूँ कई घर में कुंडियाँ खुली रहती हैं कि क्यों, कि शाम को फिर भरना ही है तो शाम को इकट्ठे ही ढक देंगे, तो ढकने में कितना का टाइम लगता है। उठाया ढक्कन और रख दिया, फिर पानी निकाला तो उठा के ढक्कन खोल कर पानी भर लिया। एक तो अगर ढक के रखोगे पानी तो छोटे बच्चों की भी सेफ्टी रहेगी। कई बार देखते हैं ढाणी में वो बच्चा छोटा था 4 साल का खेलते गया उस कुंडी में गिर गया, तो आपने ये सोचा हम शाम को इकट्ठी बंद कर देंगे, बच्चे की जान चली गई आज अपने। और अगर डेंगू से किसी की जान भी गई तो उसके जिम्मेदार आप और हम ही हैं, क्योंकि अपन ने ही पानी खुला छोड़ दिया, बाद में छान के पी लेंगे, बाद में ढक देंगे। वो बात करते करते ही आज अपने किस स्टेज पर आ रहे हैं। अभी आप पीवीएम के आपने खुद ने हालत बताई है कि मेरी दिवाली तक पीवीएम में हो गई है। मतलब मैं दीपावली से एक दिन पहले पीवीएम में गया था, फिर दीपावली, राम राम और राम राम के दूसरे भैया दूज के दिन मतलब डिस्चार्ज हुआ किया गया, और फिर मैं यहाँ रणजीतपुरा पहुँचा। यानी कि दिवाली से पहले लेकर सारे त्यौहार इस बार हिंदुओं को जो 4 ये लगातार कंटिन्यू चलते हैं वो सब आपने वहीं कर लिए। कंटिन्यू मेरा पीवीएम में। ये तो छोटी दिवाली होगी, बड़ी होगी, गोवर्धन भी हो गया, भाई दूज भी हो गया। तो ये हालात अच्छे नहीं है। देखो अब आपने 1-4 दिन निकले, वहाँ कितने लोग आप भीड़ बता रहे हो। तो मैं तो मतलब सबसे वहाँ की अगर हालात की बात की जाए तो पहले जैसे सीरियस कंडीशन होता है, जैसे 13,000 प्लेटें थी वो मेरे भाई की, तो इमरजेंसी में आपके भाई को खुद डेंगू हुआ है। हाँ, तो उसको इमरजेंसी में भर्ती किया गया। फिर जब MCH वार्ड में ट्रांसफ़र किया गया ना, तो मैं वापस गया रूम में, टिफ़िन भूल गया था लाने। तो जब मैं वापस पहुंचा ना, तो जब मैं था मेरा भाई था, उस टाइम इतनी भीड़ नहीं थी। फिर तो मान चलो आप जो फर्श है ना वहाँ पर भी मरीज सोते थे। ये हालात हो गए थी लगभग मान चलो 1 घंटे के अंदर अंदर। हाँ तो मैं यही कह रही हूँ ना कि जो अपनी थोड़ी सी लापरवाही है, एक को डेंगू हुआ तो उससे कितने लोग, एक बंदे से कम 10-15 लोग इफेक्टिव हो जाते हैं। ये जैसे फैलता है क्या कोरोना की तरह? ये मच्छर के द्वारा होता है। अच्छा। जैसे एक मच्छर ने अपन को काट लिया, अब एक घर में आप 10 सदस्य हो तो वो मच्छर वहीं तो रह रहे हैं। हाँ। वहाँ रह रहे हैं, आपको काटा, मुझे काटा, अपने सोचते हैं लोग उनको बुखार मिल के आते हैं कैसी तबीयत है, मिलने तुम आपसे आए थे, आपके हाल पूछने आए थे, और वो मच्छर उस घर का मुझे भी काट गया। तो वो एक मच्छर जितने को काटेगा उस घर में, अड़ोसी पड़ोसी जितने, क्योंकि हो सकता है आपकी लड़ाई होगी पड़ोसी में, पर मच्छर की कोई लड़ाई नहीं होती। वो नो एंट्री है, नो पाबंदी, कहीं भी जा सकता है, कोई उसके लिए बोर्ड नहीं लगता नो एंट्री वाला, उसको सब आदेश है, परमिशन होती है। तो जो आपके घर में डेंगू का मच्छर है, यदि आपने अपने घर में कोई जो काला हीट होता है उसका छिड़काव नहीं किया, या कोई दवाई छिड़की नहीं है, या पानी नहीं ढका, और आपके घर में एक पेशेंट निकला है, तो 1 किलोमीटर के जितना भी एरिया है वो सभी इफेक्टिव हो सकते हैं आपके इस डेंगू से। तो बात वहाँ आ जाती है कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो उसका क्या कुछ इलाज करेगा। अब वहाँ तो देखो बताया था अपने जो केवी और नारियल पानी, पपीता का जो पत्ता होता है उसका जूस, 1-2 आइटम और थे, उसका नाम जैसे अपने आयुर्वेदिक में थे, नाम मेरे को पता नहीं, एक भेड़ का दूध, घोन का दूध। ये तो देसी इलाज है जो अपने घर बैठे, मतलब अब बैकवर्ड गांव में होते हैं, कहाँ तो जाते हैं तो उनको देसी इलाज बता देते हैं, डॉक्टर भी अपने घर बैठे लेते रहें। बाकी जो एडमिट होते हैं उनका तो ट्रीटमेंट जो एंटीबायोटिक वो चलती है, ड्रिप वगैरह। पर तरल पदार्थ इसलिए कहते हैं कि उससे क्या थोड़ी एनर्जी मिलती है। और कीवी है वो प्लेट्स, डेंगू में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो प्लेट्स डाउन होने की आती है। मैंने मेरे एक चैनल में बताया है प्लेट्स डाउन होने का भी। जो पीपल के पत्ते होते हैं उसको सुखा के पीस लो और शहद में मिला के अगर आपने 2 बार खा लिए तो 12 घंटे प्लेट्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं, 2 दिन में ही बढ़ जाएंगी, आपको कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो ये देसी इलाज ऐसे हम लोग बताते हैं क्योंकि घर बैठे कब वो जाएगा और उसकी हालत और डाउन हो जाएगी, क्योंकि कभी साधन नहीं होते, कभी सोचते किराया नहीं, कल जाएंगे परसों जाएंगे। तो देसी इलाज इसलिए हम लोग बताते हैं घर बैठे आप भी करो, और अड़ोस पड़ोस में किसी को डाउट है तो उसको बता सकते हो कि आप ये तरल चीज़ें लोगे तो आपको आराम आ जाएगी। ये देसी इलाज इसीलिए बताते हैं कि जो सामने वाला बंदा है उसको एनर्जी मिले और ज़्यादा इससे परेशान ना हो और उसकी कंडीशन ज़्यादा डाउन ना हो। मतलब इसकी ज़्यादा खासियत तो ये होती है कि जब भी अगर किसी जैसे कोरोना में सांस की ये तकलीफ होती थी, आदमी को पता चल जाता था। अब इसमें ये सीधा प्लेटों पर जाके डाउन मतलब
गंभीर। वहाँ एक की मौत भी हो गई थी, लड़की की, गंगा शहर की थी, तो उसकी मौत भी तुरंत हो गई थी, पीपी मिलाने से पहले पहले उसकी डेथ हो गई थी। प्लेटा बाहर जांच करवाई थी तो डाउन आई, जब पीपी मिलाई तब तक खलास हो गई। बहुत ज़्यादा डाउन हो गई होंगी। उसका रीज़न थोड़ा सा ये होता है कि आप हम थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं। जैसे बुखार हुआ कि नॉर्मल बुखार है, ट्रीटमेंट को घर में पैरासिटामोल गोली है या पास में हॉस्पिटल मेडिकल वहाँ से ले जाके अपने खा लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत दुख की बात एक तो है ये कि किसी बच्चे की जान चली गई। तो यही मैं सबसे कहूँगी कि थोड़ी लापरवाही ना करें, सावधानी अपन लोग बरतें। कहते हैं ना, सावधानी ही बचाव है। तो अगर थोड़ा बहुत भी बुखार है, एक बार आपने टैबलेट ली है, आराम नहीं आया तो टेस्ट करवाएं ज़रूर। 2 दिन 4 दिन निकाल दे तो प्लेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। फिर ट्रीटमेंट भी कोशिश होती है, जादू मंत्र तो उसमें भी नहीं होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं तो फिर इलाज भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो यही रीज़न हुआ होगा, या तो थोड़ा लेट आए होंगे, प्लेट्स ज़्यादा डाउन हो गई होंगी, तो फिर वो डिफ़िकल्ट कंडीशन में आ गई हो बच्ची, ये बात हो गई उसमें फिर। ये जो डेंगू का वीडियो है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके आसपास क्या कहीं ऐसा हुआ है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए। इसका मेन रीज़न है जो आपने देखा, और इसका इलाज है वो भी, जैसे पपीते का पत्ता का जूस हो गया, केवी हो गई, और जो अपने नारियल होता है उसका पानी, बकरी का दूध, ये जो मेन चीज़ है अपने घर पर इसका इलाज कर सकते हैं। ये डेंगू है कोरोना से भी बहुत बड़ी महा बीमारी है, क्योंकि ये सीधा अपने प्लेटों पर या खून पर इफेक्ट करता है। जो प्लेटें है वो एकदम डाउन कर देता है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।